नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सिर दर्द एक ऐसा शब्द जो हम सब की जुबान पर चढ़ा हुआ है। जिंदगी में आई हर एक परेशानी में सिर दर्द की ही दुहाई दी जाती है। सही कहा आपने। कभी कोई काम सिर दर्द देता है तो कभी कोई इंसान सिर दर्द बन जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर सिर का ये दर्द कितना कॉमन क्यों है? हम अपने इर्द गिर्द की छोटी छोटी परेशानियों को क्यों सिर दर्द से जोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे कॉमन सिर दर्द यानी माइग्रेन छोटी छोटी चीजों से ही इफेक्ट होता है। मौसम में बदलाव माइग्रेन को ट्रिगर कर देता है। जैसे सर्दी आ चुकी है और मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह अपना सिर पकड़कर बैठे हुए नजर आते हैं। अगर भूख ज्यादा लगी हुई है तो भी सिर दर्द शुरू हो जाता है। तेज रोशनी कई बार सिर दर्द की वजह बन जाती है। तेज आवाज भी सिर दर्द की वजह होती है। और इसी तरह नींद पूरी ना हुई या फिर ज्यादा नींद ले ली तो भी सिर में भारीपन हो जाता है। तेज खुशबू और यहां तक कि कम पानी पीना भी सिर में भारीपन की वजह बन सकता है हुसैन। बिल्कुल, और माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली वजह जितनी कॉमन है, दर्द उतना ही खतरनाक जैसा है। दुनिया के हर 7वें शख्स को माइग्रेन है और कई बार तो यह दर्द 1 घंटे से लेकर हफ्तों तक बना रह सकता है। और क्या आप ये जानते हैं कि साइनस, सर्वाइकल, माइग्रेन के अलावा 150 तरीके के अलग अलग सिर में दर्द होते हैं और लोगों को ये बहुत परेशान करते हैं। 150 किस्म के सिर दर्द सुनकर अगर आप परेशान हो गए हैं तो इसका इलाज भी आप ही के पास है। रोजाना 40 मिनट पसीना हमारे साथ बहाकर आप माइग्रेन से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। और स्टडीज ये कह रही हैं कि एक्सरसाइज या योग से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो शरीर के लिए नेचुरल पेन किलर है ही साथ स्ट्रेस भी कम करता है, फिर नींद अच्छी आती है। तो फिर 40 मिनट कौन सा योग सिर दर्द को भगाएगा, दूर भगाएगा और हमें राहत देगा, यह बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम जी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको। और देखो, हम दिव्य धारा डालते हुए अभी पानी के अंदर हमने दिव्य धारा डाल दी और उसकी जब ये स्टीम लेते हैं ऐसे ऐसे पूरा मुंह में, फिर आंख बंद करके नाक में पूरी स्टीम ले लेते हैं। इसमें देसी कपूर है, इसमें पिपरमेंट है, अजवाइन सत है, लौंग और यूकेलिप्टिस ऑयल है। 5 चीजें हैं इस दिव्य धारा। इसकी स्टीम ले ली और उससे सिर दर्द, माइग्रेन पेन सब एक साथ दूर होता है, काफ कोल्ड भी, और फेफड़े भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर आज हमने ये हमारे जितने भी माइग्रेन पेन ठीक किए हुए रोगी हैं, आज सब योगी हो गए। ये तो सब ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर ही रहे हैं। इधर फिर 4-5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये सिरोधारा, ये सिर दर्द के लिए और माइग्रेन पेन के लिए अचूक है। इसमें हम बादाम रोगन से भी इसे कराते हैं, बलादी तेल से भी कराते हैं, नारियल के तेल से, दूध और छाछ से भी करवाते हैं। और किसी किसी को तो मात्र पानी से ही करने से लाभ हो जाता है। जो ऐसा न कर सके तो घर में ही सिर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी नल चला करके अथवा शावर चला करके डाल लेते हैं, उसी से सीधा ठीक हो जाता है। फिर ये नस्य है, नस्य भी बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ करता है। इसमें नस्य के लिए ये अणु तेल, षडबिंदु तेल और बादाम रोगन, ये नस्य करो बेटे। अच्छा स्वामी जी, बस एक छोटी सी बात मैं पूछ लूं, आपकी इजाजत हो तो? जी स्वामी जी, आपने देखिए एकदम शुरुआत में ये जो शिरोधारा दिखाया, इसको देखकर तो बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो जिससे सिर की दर्द की कोई परेशानी नहीं है, माइग्रेन की कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कभी कभार शिरोधारा अगर करा लेता है तो इससे फायदा होता है या वो करवा सकते हैं? हाँ, वो कभी कभार सिरोधारा कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी है जो नस्य दे रहे हैं, नाक में अणु तेल डाला, बादाम रोगन डाला या षडबिंदु तेल डाला, कोई भी ये अणु तेल, ये षडबिंदु तेल, ये बादाम रोगन स्वस्थ व्यक्ति को भी सप्ताह में 1 बार डाल लेना चाहिए। और जिनको कफ कोल्ड माइग्रेन रहता है वो तो डेली डाल ले। और ये जलनेति सूत्रनेति डेली भी कर सकते हैं और सप्ताह में 1 बार तो जरूर जलनेति सूत्रनेति करनी चाहिए, जो हमारे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर।
पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे ये योग के छात्र हैं और इन्होंने योग में BA MA PhD आदि करके निष्णातता हासिल की है योग की। अच्छा और स्वामी जी, इसके साथ साथ फिर ये मुलेठी और गाय का घी इसको मिला करके ये एक नशे देते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है। गाय का घी और मुलेठी, इसमें कोई और दूसरा द्रव्य नहीं होता है और इसको भी नाक से खींचते हैं। तो ये भाई और बहन दोनों को ही करवाते हैं और इससे नाक से और मुंह से दोनों से ही, ये मुंह से लिया नाक से, और ये मुलेठी और गाय का घी होता है इसके अंदर। तो आज ये नस्य, जलनेति, सूत्रनेति और तेल का नस्य, धूम नस्य और सिरोधारा, ये विशेष प्रक्रियाएं हैं। और शुरू में मैंने स्टीम भी बताया जी। अब इसके साथ साथ आप देखो। अच्छा स्वामी जी, मैं एक चीज ये कह रहा हूँ बेटी कि है प्रीति, US में रहती है और अब तो योगी हो गई है। चलो लेट जाओ बेटा, सर्वांगासन करो। शीर्षासन और सर्वांगासन जो ये ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। तो मुंह से और नाक से ये मुलेठी का नस्य और अलग अलग प्रकार की सारी चीजें जो भी थेरापियां देखने में ये साधारण सी लग रही है, इनका अप्रतिम लाभ है। और पहले ये सिरोधारा, ये नस्य, ये अक्षितर्पण जैसी प्रक्रियाएं, ये बस्ती, ये पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, ये लोगों के लिए रहस्यपूर्ण था। हमने सारे रहस्य की पर्दे खोल दिए इंडिया टीवी के माध्यम से। स्वामी जी देखिए, अब ये दुनिया जानती है अच्छे तरीके से कि आपके पास हर मर्ज का इलाज है। सिर दर्द की क्या हैसियत है उसको तो जाना ही होगा, भागना ही होगा। लेकिन स्वामी जी, जितनी आम हो चुकी है ये परेशानी माइग्रेन की, ये माइग्रेन वाले सिर दर्द की, कि अब छोटे छोटे बच्चे भी इसके शिकार होने लगे हैं। कुछ वजह हमने शुरुआत में कार्यक्रम की बताई लोगों को कि माइग्रेन की वजह क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन आप और ज़रा डिटेल में समझाइए कि इतनी आम ये बीमारी कैसे हो गई है। तो जो शीर्षासन कर सके, सर्वांगासन कर सके, वो तो शीर्षासन और सर्वांगासन कर लें। और जो ये नहीं कर पाते हैं वे अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये 3 प्रक्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अनुलोम विलोम किया और ये करते करते अनुलोम विलोम 15-20 मिनट और भ्रामरी भी 15-20 मिनट, उद्गीत भी 15-20 मिनट, माने पूरी प्रक्रिया है करीब 30 से 45 मिनट्स की। तो 10-10 मिनट भी कर लेंगे, 10-10 से लेकर के 15-15 मिनट तक अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और उद्गीत करने से पुराने से पुराना सिर दर्द, माइग्रेन पेन, जो आप बता रहे थे 250 प्रकार का सिर दर्द होता है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने अलग अलग प्रकार के सिर दर्दों को क्लासिफाइड किया कि ये ऐसा ऐसा सिर दर्द होता है और फिर बाद में कह दिया अननोन हेडेक। अब सिर दर्द के कारण है कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर के वात बढ़ने से, वातज सिरोवेदना उसको कहते हैं, पित्त बढ़ने से, एसिडिटी बढ़ने से एकदम से सिर ऐसे पूरा दर्द करने लगता है, फिर उल्टी करानी पड़ती है तो ठीक होता है। इसलिए वमन करा करके कफज और पित्तज सिरोवेदना को हम ठीक करते हैं। जो वात रोगों के कारण से होती है उसके लिए फिर ये नशे करवाते हैं और उसमें फिर औषधियों का सेवन भी कराते हैं, औषधि पान कराते हैं, फिर ये सिरोधारा आदि करवाते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई इसके बारे में, लेकिन मैं बात कह रहा था वातज सिरोवेदना है, पित्तज कफज सिरोवेदना है, तो इसके लिए फिर योग के साथ साथ ये नस्य के साथ साथ जलनेति, सूत्रनेति और ये सिरोधारा के साथ साथ उसमें त्राटक भी बड़ा जबरदस्त लाभ करता है, त्राटक भी कराते हैं। यज्ञ थेरापी भी बड़ी लाभ करती है। ये अनुलोम विलोम तो अचूक है इसके लिए। तो चाहे वात से, चाहे पित्त से, चाहे कफ से। अब जैसे कफज है तो उसमें नाक के अंदर जो है वो रीठे का नस्य हमने बताया, रीठा और त्रिकुटा का पानी डाल देते हैं और एकदम से 100, 200, 250 ग्राम तक कफ निकलता है और बाद में कफ बनना भी बंद हो जाता है। अनुलोम विलोम करवा देते हैं। जिनको मेधावटी दे देते हैं उनका तो वातज, पित्तज, कफज तीनों तरह का सिर दर्द ठीक हो जाता है। अब पित्तज सिर दर्द होता है, कफज सिर दर्द होता है तो वमन भी साथ में करवा देते हैं। अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी,
इसको लोग सामान्य रूप से 2, 3, 5 बार ही करते हैं, लेकिन नहीं, इसको 10-10, 15-15 मिनट करवाते हैं हम लोग। और जिनको 20, 25, 30 सालों से, 50 सालों से सिर दर्द था, और सारी दुनिया की थेरापियां उसके लिए, पद्धतियां, पैथियां जिनके लिए बेकार हो चुकी थी, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, कोई दवाई का कोई रिजल्ट नहीं आता था, उनको भी ये भ्रामरी श्वासों के साथ ओंकार, गायत्री ध्यान या विपश्यना बोलो, प्रेक्षा ध्यान बोलो, इससे बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो ये इतनी प्रक्रिया है, और जो कर सके वो शीर्षासन और सर्वांगासन कर लेते हैं। अब देखो, ये तो मैंने एक तरह से सिर दर्द के मुख्य कारण बताए। नींद पूरी ना होने से सिर दर्द आता, तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से नींद भी अच्छी आएगी। पेट खराब होने से सिर में दर्द हो जाता है, और बाकी तो सिर दर्द के और बहुत से कारण है। किसी को की सहन शक्ति कम होती है, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। तो इसके और स्वामी जी, हमने तो कई बार बड़ों से ये कहते सुना है, बैठ करके स्वामी जी कई बार हमने बड़ों से ये कहते सुना कि बहुत गैस बन रही है और उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है। क्या गैस की वजह से भी सिर दर्द होता है? तो इसके लिए उपाय क्या करना है? एक बात एकदम ठीक कहा आपने हुसैन भाई, गैस के कारण से भी सिर दर्द होता है, और उसके लिए मंडूकासन और ये योग मुद्रासन ऐसे करें। योग मुद्रासन करने से, मंडूकासन करने से और लेट करके पवन मुक्तासन करने से गैस अपने आप दूर हो जाती है। बाकी हम गैस और चूर्ण भी देते हैं। 2-3 कली लहसुन की थोड़ा सा उसको सेक करके गाय के घी में और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, काली मिर्च डाल करके उसको पहले ग्रास के साथ खा लेते, उससे गैस दूर हो जाती है। नाभि पर हींग लगाने से गैस दूर हो जाती है। गैस और चूर्ण के साथ साथ रात को त्रिफला खाने से या शुद्धि चूर्ण लेने से या हरित की चूर्ण लेने से अथवा खाने के बाद कुमारियासा और पुनर्नवारिष्ट आदि पीने से उससे गैस दूर हो जाती है। चित्रगादिवटी खाने के बाद लेने से गैस दूर हो जाती है। चबा चबा करके खाना खाने से, सुबह उठ करके अंकुरित लेते हैं, अथवा सुबह उठ करके जो अनार खाते और सेव लेते हैं। अब ये मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ साथ वक्रासन और गोमुखासन से भी गैस दूर होती है। तो आप तो वक्रासन करो बेटा, मैं गोमुखासन, आप गोमुखासन भी कर लो। वक्रासन, वक्रासन और गोमुखासन, वक्रासन और गोमुखासन करने से गैस दूर हो जाती है। और ये गोमुखासन ऐसे, ये गैस को करते ही, जिनको गैस बनती है ना, ऐसे बैठते ही गैस दूर हो जाती है। और गैस के लिए बहुत अच्छा होता है पवन मुक्तासन भी। आप तो गोमुखासन ही करते हो बेटा, दूसरी तरफ से करो। ये देखो ऐसे, ये पवन मुक्तासन गैस को दूर करने के लिए, इसका नाम ही इसलिए पवन मुक्त, पवन माने वायु, मुक्त माने छोड़ने वाला, छुड़ाने वाला। तो जिसमें गैस से मुक्ति मिल जाए वो पवन मुक्तासन एकदम से फायदा होता है। तो ये, और ये उत्तान पादासन, नौकासन और ये हलासन जो है, ये गैस के लिए जबरदस्त होते हैं। जो ये, और जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है उन लोगों को सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पी लेना चाहिए। वैसे तो सबसे अच्छा है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक। थोड़ा इनको अभी सर्दी है तो थोड़ा गर्म कर लें इन सारों, और इसमें वीटाग्रास भी थोड़ा डाल लें और थोड़ा हनी डाल करके और उसको पी लें। पेट पूरा ठीक, और पेट और पाचन तंत्र ठीक, तो सभी कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे गैस के कारण से भी सिर दर्द होता है, एसिडिटी के कारण से भी सिर दर्द होता है। तो एसिडिटी ना बने उसके लिए वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का प्रयोग तो हमने बताया ही है। एसिडिटी के लिए कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति बराबर मात्रा में मिला के आधा ग्राम शहद से चाट लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो एसिडिटी से भी, और जिनको स्ट्रेस के कारण से सिर दर्द होता है उनके लिए बाकी योगाभ्यासों के साथ साथ, चलो उल्टे लेट जाओ सभी, भुजंग आसन, ये बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे, अच्छा स्वामी जी, अगर बीमारी का सटीक पता चल जाए तो योग के तीर से जो है उसका सही निशाना लगाया जा सकता है। तो सिरदर्द स्वामी जी कई तरह के होते हैं, सर्वाइकल, क्लस्टर, टेंशन। तो सिरदर्द किस किस तरह का होता है, और ये फर्क कैसा किया जाए कि कौन सा सिरदर्द कौन वाला है, और उसके लिए फिर उसका सही से इलाज किया जाए? अब देखो,
अभी तो सिर दर्द के लिए देखो, ये वर्टिगो चक्कर आते हैं, बहुत बुरी स्थिति बन जाती है। तो इसके लिए मात्र ये 4-5 आसन कर लें। मकरासन जो सभी कर सकते, जो भुजंगासन अभी हम कर रहे थे, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन। ज़्यादातर लोगों को वर्टिगो के कारण से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से, जब भी गर्दन में, कंधों में दर्द हो, वायु की प्रकृति हो, बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, अथवा जिनका नर्वस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, जिनमें B12 की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण से भी, जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के वीकनेस के कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है। किसी किसी की सहन शक्ति कम होती है, उसके कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है, शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक सहन शक्ति कमज़ोर होने से। तो इसके लिए ये भुजंगासन, और भुजंगासन के साथ साथ ये शलभासन और धनुरासन, ये तो बहुत जरूरी है इसमें। और इसके साथ फिर मरकटासन। तो ये मरकटासन, जाओ बेटा अपने स्थान पर कर लो। तो मरकटासन देखो, मरकटासन में तो ये जब किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है या वर्टिगो होता है तो उनको पता लगता है, तो उसके साथ साथ फिर सिर में दर्द होता है। तो ये इसका मतलब वातज कारण है। इसका कारण जो है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक या नर्वस सिस्टम की कमी के कारण से सिर में दर्द होता है। तो ऐसे ये कर लें। और उससे खद्दूस, गाजवान, सौंफ का मेधा को हाथ भिगो करके पीने का जो हमने प्रयोग बताया, और मेधावटी का प्रयोग बताया, इससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा स्ट्रेंथन हो जाता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे हैं, जिन्होंने खाली बादाम रोगन नाक में डाला, उसका नस्य किया। बादाम रोगन का नस्य और बादाम रोगन दूध में डाल करके पीना। बादाम रोगन, बादाम अखरोट दूध में, पानी में पीस करके पिला देते, उससे भी सिर में दर्द दूर हो जाता है। तो वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण से होता है। किसी किसी को नींद पूरी नहीं आती, तो नींद पूरी आए इसके लिए पहले शरीर को थकाना पड़ेगा। और इसके लिए जो ज्यादा अभ्यास नहीं कर सकते तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर ले, इससे वेट भी कम हो जाएगा, शरीर पूरा थक भी जाएगा। भुजंगासन कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले। अब सूर्य नमस्कार से भी सिर में दर्द दूर होता है। सुबह उठ करके जो सूर्य का त्राटक करते हैं, उससे भी सिर में दर्द दूर होता है। और ऐसे दीपक का त्राटक करने से भी सिर में दर्द दूर होता है। तो जो है सिर दर्द के कारण चाहे जो हो, उसका निवारण योग से हो जाता है। तो ये सुबह उठ करके जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे, उनका भी सिर में दर्द दूर हो जाएगा। सुबह उठ करके जो धूप स्नान कर लेंगे, सुबह उठ करके हमारे साथ इंडिया टीवी पर जो योग का अभ्यास कर लेंगे, तो चाहे वात कारण हो, चाहे पित्त कारण हो, चाहे कफ कारण हो, चाहे अनिद्रा कारण हो, स्ट्रेस कारण हो, किसी को तो जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी माइग्रेन पेन जो है, ये सारी बीमारियां जेनेटिकली भी चलती हैं। तो ये चाहे जो कारण हो, बस मेधावटी ले ले, बादाम का नस्य ले ले, जो आज जो प्रक्रिया बताई इनको अपना लेंगे तो साइनस, कफ, कोल्ड, सिर दर्द, माइग्रेन पेन से लेकर के सब प्रकार के दर्दों से छुटकारा मिलेगा। और वो रोग मुक्त हो करके, सब प्रकार के दर्दों से मुक्त हो करके और ऊर्जा से युक्त हो करके जीवन जिए। जी स्वामी जी, सिर दर्द के साथ कई लोग झंझनाहट, तो हाथ पैर में सुन होने की शिकायत, और कुछ लोग तो याददाश्त कम होने की परेशानी भी बताते हैं। तो इसका उपाय क्या किया जा सकता है? क्योंकि याददाश्त कमज़ोर हो जाना तो ख़ास तौर पर वो लोग जो ऑफिस गोइंग है, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण है। देखिए, याददाश्त के लिए मुख्य रूप से तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम उपयोगी है। बाकी ये जो उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, उष्ट्रासन और भुजंगासन, साथ में ही मरकटासन जो अभी हमने करके बताया, ये आसन, और उष्ट्रासन करने के बाद में शशकासन।
ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही आसन करते रहे। ऐसे ये सिंपल से आसन है। ये आसन कर लेने से पूरा मन, मस्तिष्क, विचार, भाव, संवेदना एकदम शांत हो जाती है। तो परम शांति की अनुभूति होती है। तो ऐसे थोड़े से योगाभ्यास करने से ही, और जिनके ये नस नाड़ियों में शून्यता रहती है वो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते तो खाली सूक्ष्म व्यायाम कर ले। अब उनके लिए ये अर्धमत्स्येंद्रासन, ये वक्रासन, कोई भी आसन उनके लिए चैलेंजिंग होता है, तो खाली सूक्ष्म व्यायाम कर लें। ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबा लिया, ऐसे हाथों को ऐसे दबा लिया, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और भस्त्रिका प्राणायाम भी कर लें। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास लेने से लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो जो हमने शुरू में स्टीम लिया उसमें भी लंबा श्वास लेते हैं और श्वास के साथ ये जो है औषधीय तत्व भी हमारे भीतर चले जाते हैं। ऐसे लंबे श्वास लिए, इसी से सिर दर्द दूर हो जाता है। तो मैं तो कहता हूं लंबे श्वास ले लें, रोज भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लें। इससे पंचकोश, पंच प्राण, पंच उप प्राण, नाग, कुरुम, किरकल, देवदत्त, धनंजय, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 प्राण, 5 उप प्राण, पंच कोश और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंच महाभूत पूरे पुष्ट हो जाते हैं। और इससे 37 ट्रिलियन सेल्स, चक्र नव द्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के एनर्जाइज हो जाते हैं एक प्राणायाम से। ये भस्त्रिका प्राणायाम करें, ऐसे ही कपालभाति करें, सारे इंटरनल ऑर्गन्स इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लें। ये छोटी छोटी प्रक्रिया है, इसलिए मैं रोज बोलता हूँ 5 से 7 प्राणायाम, 5 से 7 आसन कर लें। छोटी छोटे खान पान की चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा उत्साह में रहें, हमेशा प्रसन्नता में रहें। एक क्षण के लिए भी नकारात्मकता का, नैराश्य का, प्रमाद का, जो भी जीवन के ये अशुभ तत्व हैं इनका आदर ना करें, इनको रेस्पेक्ट ना दे, इनको अपने भीतर पनाह ना दे। क्योंकि यदि हमने प्रमाद को, हमने आत्मग्लानि को, नैराश्य को, कुंठा को, नकारात्मकता को, किसी भी प्रकार के अशुभ को अपने भीतर जगह दी तो वो पैठ बना लेते हैं और फिर वैसे ही हमारा स्वभाव हो जाता है। जैसा हम बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, करते हैं, जीते हैं, उसका फिर स्वभाव हो जाता है। इसके लिए कहते हैं बुरी आदत, बुरा स्वभाव ठीक नहीं। अच्छा स्वामी जी, अभ्यास ठीक ना कर रहा हो। योग के अभ्यास से, योग की आदत से हमारे बुरे सोचने, देखने, सुनने, खाने पीने की आदतें भी ठीक हो जाती है। मीनाक्षी बहन, बहुत छोटे से मैं पूछूंगी स्वामी जी, अगर मुस्कुराने का मन ना कर रहा हो, बहुत थकान हो, कई बार बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ऐसी परिस्थिति में भी क्या हम हंसने का नाटक करें? हाँ, देखो हमारे गुरुजी ने हमको एक बात सिखाई कि बेटा नाटक करो तो ऐसा जैसे आप हकीकत में उसको जी रहे, और जीवो तो ऐसा कि जैसे नाटक कर रहे हैं। तो ये बात तो छोटी सी है लेकिन इसके पीछे राज बड़ा गहरा है। कई बार बेवजह हम नाराज हो जाते हैं, कई बार बेवजह गुस्सा करते हैं, उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम हंसने का नाटक ही करें, हम यदि महारानी लक्ष्मीबाई का, चंद्रशेखर राजगुरु भगत सिंह का रोल ही करते, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद का हम नाटक ही करते, रामायण क्या है, और ये नाटक ही तो करते। नाटक करते करते आदमी को जो है, जो बार बार वैसा सोचना तो पड़ता है ना। इसलिए जब ये जो पूरी नाटक वाली इंडस्ट्री है जिसको बॉलीवुड, हॉलीवुड कहते हैं, ये सारे लोग जब नाटक करते हैं तो कहते हैं हम उसमें, उस रोल में हम पूरे खो जाते हैं। तो आदमी कई बार नाटक करते करते भी उसको ऐसे, अरे थोड़ा मुस्कुरा ले, तो ऐसे रिलैक्स हो जाता है। सच्ची बात है ये। तो कई बार जब आदमी को मुस्कुराने का मन न करता हो, चारों तरफ संकटों ने, संघर्षों ने घेर रखा हो, मुंह चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हो, शत्रुघात लगाए बैठे हो चारों ओर से, तो भी आदमी को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो ऐसे धाड़ धाड़ करके हंस नहीं सकते तो ऐसे ही थोड़ा मुस्कुरा ले, नहीं कर सकते ये भी तो थोड़ा अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर ले, शीतली शीतकारी कर ले, उससे मन शांत हो जाता है। और स्वामी जी इससे ये भी होगा, अच्छी बातों को यदि हम जीने का स्वभाव नहीं है हमारा, तो नाटक ही कर ले तो धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे।
और स्वामी जी इससे ये भी होगा कि जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो भी डर जाएंगे कि यह तो मुश्किलों में, परेशानियों में भी मुस्कुरा सकता है, तो फिर तो उसके पास आने का कोई फायदा नहीं है ना स्वामी जी? स्वामी जी अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्हें रात भर नींद नहीं आती। जाहिर है नींद नहीं आई तो सुबह सिर भारी रहेगा और सिर दर्द परेशान करेगा। तो नींद अच्छी आए इसके लिए क्या करना है ताकि सिर दर्द ना हो? नींद अच्छी आए इसके लिए एक तो शरीर को थकाएं। अब शरीर को थकाने के 5-7 उपाय हैं। योगी जॉगिंग कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं, दंड बैठक कराते हैं, और जो ये न कर पाए तो ये स्थित कोणासन कराते हैं, ये चक्की आसन कराते हैं, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन कराते हैं। और जवान जवान बेटा बेटियों से तो हम दंड बैठक करवाते हैं। अब दंड बैठक दोनों एक साथ करनी हो तो 100 बार ऐसे कर लें, अच्छे से नींद आएगी, ऐसे लंबे लंबे श्वास। अब 100 बार जिसने ऐसे कर लिया, जो ऐसे कर लिया 100 बार ऐसे, और हम तो 1 ही मिनट में 100 बार कर लेते हैं ऐसे, श्वास भर के पूरा वेग के साथ ऐसे 100 बार। तो शरीर को पूरा थकाएं, इससे नींद आती है। फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, इससे अच्छी नींद आती है। मेधावटी से अच्छी नींद आती है। सिरोधारा करने से, नस्य करने से अच्छी नींद आती है। और बादाम अखरोट पीस करके पीने से, और मखाना और कई बार हमने खीर बता रखी है, पोस्त दाना, मखाना और पोस्त दाना की खीर खाने से भी अच्छी नींद आती है। तो ये छोटी छोटी बातें नींद अच्छी लाने के लिए शरीर को पूरा थका दो। और मन को थकाने का एक उपाय है, जोर से प्राणायाम करो से। बस बीपी नहीं होना चाहिए, बीपी हाई ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, कमर में दर्द ना हो, तो जोर से भस्त्रिका करें। स्वामी जी आपकी बातों में को दिक्कत होती है तो पूरा थका डालो अपने आप को, अपने तन को, मन को थकाने का ये तरीका है प्राणायाम और योगाभ्यास। जी मेरे भाई। स्वामी जी आपकी बातों में वक्त ऐसा गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। बातों में जादू है। कार्यक्रम में कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। स्वामी जी अब जरा वो जादुई पॉइंट्स बता दीजिए जिसको प्रेस करके, जिसको दबा करके हम फौरन राहत हासिल कर सकते हैं सिर दर्द में। सिर दर्द का सबसे अच्छा पॉइंट है, एक तो बादाम रोगन जो है, और ये दिव्य धारा, इसको भी लगा लेते हैं साथ में। और हम जो है ये बादाम रोगन भी इसको सिर पे लगा के, इस दिव्य धारा को या बाम आदि को सिर पे लगा के ऐसे मालिश कर लेते हैं, ऐसे, ये ऐसे। और ये दोनों तरफ ये पॉइंट है, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से दबाते, ये पॉइंट है दोनों तरफ से, ये इसको ये दबा दिया। और इसके साथ साथ ये कि मेड्यूला, ये पॉइंट है, दोनों तरफ से हड्डियां हैं, बीच में गड्ढा है, इसको अंगूठे से या अंगुली से किसी से भी दबा दिया, इससे सिर दर्द, यहाँ से भी दबाने से सिर दर्द अच्छा हो जाता है। और सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन बॉडी को भी ठीक होता है। फिर सिर दर्द का पॉइंट है अंगूठे के दोनों तरफ, टॉप पर और बीच में, ये बीच में और ये दोनों तरफ, और यहाँ से दबाने से सिर दर्द अच्छा हो जाता है। ये साइनस का पॉइंट है, इससे साइनस और माइग्रेन में दोनों ही ठीक होते हैं इससे। और अंगूठे के मूल में इधर दबाने से सिर में दर्द, और इधर दबाने से पेट में दर्द अच्छा होता है। तो पेट में दर्द हो रहा हो, गैस के कारण से सिर दर्द हो रहा हो, इधर दबाएं, और स्ट्रेस के कारण से सिर दर्द हो रहा हो तो इधर दबाएं। ये दबाने से सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। और ये सारे जो पॉइंट हैं अंगुलियों के टॉप, ये साइनस के पॉइंट है, इससे सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। दांत में दर्द हो तो ये नाखून के नीचे यहाँ से दबा देते हैं, और हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे करने से, अपामार्ग की दांतुन करने से, एलोवेरा ही चबाने से, और दिव्य दंत मंजन जो हम बताते हैं घर में भी लोग बना सकते हैं, उसके हमने तौर तरीके बताए हुए, नीम, बबूल, और उसमें माजू फल, और जो है अकरकरा, और स्वामी जी आज के कार्यक्रम के बाद ये सब त्रिफला आदि डाल करके, जिन लोगों का सिर दर्द ठीक नहीं हुआ उसके बाद फिर आपकी डांट ही उनके काम आएगी। दर्द भी ठीक वो योग ढंग से नहीं कर रहे हैं, फिर डांट लगानी पड़ेगी आपको। और अब स्वामी जी सवालों को शामिल करने का वक्त आ चुका है, और सबसे पहला सवाल वासु का है। उनकी नाक का मांस जो है वो बढ़ गया है, तो योग से ये कैसे परेशानी दूर हो सकती है? एक तो
कपालभाति करें, एक अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में भी नाक नहीं खुलती है तो जल नीति, सूत्र नीति या नशे का प्रयोग कर ले। नशे से धीरे धीरे नाक खुलने लगती है। 5 बादाम और 5 काली मिर्च ऐसे धीरे धीरे चबा करके ही खा ले। अथवा बादाम 100 ग्राम, खांड 50 ग्राम, 20 ग्राम उसमें काली मिर्च डाल करके और पाउडर करके 1 चम्मच रात को दूध से खा ले, एकदम से नाक खुल जाती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े जबरदस्त हैं। लक्ष्मी इलाज, संजीवनी वटी, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये खाने के बाद अथवा खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड लेने से नाक एकदम खुल जाती है। और ये जो है दिव्य धारा भी ऐसे सूंघने से ही ऐसे ही एकदम नाक खुल जाती है। सुबह तेज दौड़ लगाने से और तेज प्राणायाम करने से इससे नाक खुल जाती है। तो ये नाक बंद होना, फिर स्नीजिंग, छींक आना, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसका पूरा समाधान बता दिया। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें त्रिकुटा है, सीतोपलादी चूर्ण है, इससे भी नाक खुल जाती है। तो जो भी उपाय अपनाना चाहें, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। कई बार बता रखा है। द्राक्ष कल्प, खजूर कल्प, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश, ये इससे भी नाक खुल जाती है। तो कोई भी आप उपाय अपना सकते हैं। हम एक रोग के 5-5, 10-10 उपाय बता देते हैं 1-2 मिनट के अंदर ही। स्वामी जी, अगला सवाल अजीत का है। जल नेति सर्दी में गर्म पानी से करनी चाहिए या सादे पानी से, नॉर्मल पानी से? जिनको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम रहता है, कफ की प्रकृति है, उनको तो गर्मी में भी गर्म पानी से ही करवाते हैं। और जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनकी नेत्र ज्योति वीक है, उनको ठंडे पानी से कराते हैं। सर्दी में तो सभी को थोड़े से वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से ही जल नीति करनी चाहिए। और सूत्र नीति करने से पहले रात को बादाम रोगन, सड़बिंदु तेल, अणु तेल, सरसों का तेल या गाय का घी नाक में डालना चाहिए। उससे स्निग्धता आ जाती है अंदर। और फिर नहीं तो किसी किसी को ये सूत्र नीति करने पर ब्लीडिंग आदि होने का खतरा बना रहता है। तो ये छोटी छोटी 2 बातें, इनका ध्यान रखेंगे तो जल नीति, सूत्र नीति आंखों के लिए, कानों के लिए, मस्तिष्क के रोगों के लिए, सिरो रोगों के लिए और शरीर के शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छी चीजें है ये। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज आप क्या ऐसा खास बनाकर दिखाने वाले हैं जो सिरदर्द में फौरन इंस्टेंट आराम दे देगा और साइनस के जो मरीज हैं उनको इससे परमानेंट फायदा मिलेगा, परमानेंट साइनस क्योर हो जाएगा? तो आप लोग तो बैठे बैठे भ्रामरी उद्गीत करो, ओंकार का जाप करो। ओंकार का हमिंग, ये ओंकार का जाप, ये बड़ा जबरदस्त है। और सर्दी में लोग चिक्की खाते हैं। हमने ये अलग अलग चिक्की पतंजलि की भी बना रखी है। तो पतंजलि की खरीदने की जरूरत ही नहीं ना कि आप पतंजलि की चिक्की खरीदेंगे, उसके बजाय आप घर में बना। तो क्या करें, गुड़ की चाशनी बनाएं। और ये गुड़ की जो चाशनी है, ये कोई भी बना सकता है ना अपने घर में। गुड़ को ऐसे ही पिघल जाता है और इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं तो और स्वादिष्ट हो जाता है। गुड़ की घी के साथ 2 चम्मच घी डाल दिया और उसमें गुड़ को गर्म कर लिया ऐसे। तो ये गुड़ की चाशनी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पिघल जाता है गुड़। थोड़ा सा पानी में गुड़ शक्कर डाल करके चाशनी बना लें, फिर उसमें थोड़ा सा घी डाल लें और स्वादिष्ट हो जाएगा। और फिर उसके अंदर तिल को कूट करके भी डाल सकते हैं, एकदम बारीक तिल को अच्छे से कूट करके भी डाल सकते हैं। और किसी को साबुत डालने हो तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो ये तिल, और तिल के साथ साथ जो है ये मूंगफली भी बड़ी जबरदस्त होती है। तो मूंगफली, और भाई थोड़े जिनके पास में पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक है तो बादाम भी डाल लें। बादाम और ये अखरोट, काजू थोड़ा सा हम इसलिए कम उसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि काजू में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये जो अखरोट है और बादाम है, इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे HDL बढ़ता है। तो ये चिक्की तैयार हो गई है। आप ये चिक्की तैयार जब तक कल का कार्यक्रम बताएंगे, हाँ, तब तक हमारी एक छोटा सा सवाल। लेकिन सर ये स्वामी जी कल का कार्यक्रम बताने से पहले हमारे एक सहयोगी हैं रुचि जी, वो कई दिनों से बड़ी परेशान है। वो ये पूछ रही हैं कि गुनगुने पानी में शहद और नींबू हर मौसम में पिया जा सकता है और क्या कोई इसका नुकसान तो नहीं है?
कोई नुकसान नहीं है, हर मौसम में पिया जा सकता है। जिनको शुगर की बीमारी हो बस उनको 1 चम्मच से ज्यादा हनी नहीं लेना, बाकी 1 चम्मच जो शहद है वो तो शुगर वाले भी ले सकते हैं। बस योग उनको जरूर करना है, तो इसलिए हर मौसम में ये पिया जा सकता है। रंगत बहुत अच्छी दिख रही थी स्वामी जी, बहुत क्लोज फ्रेम में भी। के साथ साथ अदरक और हल्दी और डाल देते तो और ज्यादा उपयोगी हो जाता है। बहुत खूब। और अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। कमजोरी, एनीमिया से परेशान, बिना दवा कैसे होगा डिफिशियंसी का इलाज? विटामिन जी की कमी से नर्व हुई कमजोर, सूर्य नमस्कार में कौन से 10 रोगों का है उपचार? योग से थकान मिटेगी, एनर्जी भरपूर मिलेगी, इसीलिए कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो कल सुबह स्वामी रामदेव बताएंगे कैसे अलग अलग डिफिशियंसीज दूर होंगी। स्वामी जी चिक्की तैयार है अब देखो, ये चिक्की इतनी देर से ज्यादा भी इसको फिर नहीं रखना। इतना करने के बाद नहीं तो फिर खरपाक हो जाता है, इसमें ज्यादा पक जाता है। उसके बाद इसको थोड़ी देर रख देते हैं तो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में ये चिक्की तैयार हो जाती है। इसको आराम से खाइए, प्रभु के गुण गाइए, सर्दी को भगाइए, फुल एनर्जी पाइए। ठीक है स्वामी जी, और एनर्जी सबकी भरपूर बनी रहे, और इसके लिए हमेशा योग करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।